एक चीज का और रिकॉर्ड तोड़े हाजी मैंने धर्मवीर सांगी गल है। आज तक किसी को भी सवाई डेरी नहीं ली, मैंने धर्मवीर सांगी के साथ में सवाई डेरी ली, किसी ढोलकी ने नहीं ली है। आज युवा भी आएगी इसमें मैंने सबसे बाद रुपये पेमेंट मन नहीं ली है। उस्ताद जी जैसे आपने छुट्टी बोली तो आज तक किसी ने एक्सेप्ट करे वो चैलेंज? जी 10-15 साल हो गए आज तक कोई नहीं आया टक्कर में, और अब भी तैयार हूं मैं। ये गलखरिया को तो जी आज भी वो बजा रहे हैं युवा बालक, उनको ढोलक मिला बजाना तो दूर, ढोलक मिलाने का भी पता नहीं। आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम सारे भाइयों, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज हम पहुंचे भाई ऐसी पावन धरा पर जहाँ पर नामी ग्रामी कलाकार हुए हैं, गाने वाले भी बजाने वाले भी। माशे राजेंद्र सिंह खरकिया, माशे वीरपाल सिंह खरकिया और अनेकों उस्ताद हुए हैं सुपर डुपर हिट बजाने वाले। तो उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन ढोलक मास्टर रहे हैं हमारे रामकिशन राणा जी। तो आज तारी मुलाकात करवाएंगे और ऐसी ऐसी महान हस्तियों से बदलता दौर यूट्यूब चैनल आपको रूबरू करवाता रहेगा भाई। हरियाणवी संस्कृति के जितने भी पुराने उस्ताद जी हैं, जितने भी नामी ग्रामी बजाने वाले हुए, गाने वाले हुए, तो सबके इंटरव्यू अपने बदलता दौर यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। और सभी भाइयों से निवेदन भाई इस चैनल ने सपोर्ट कराया करो भाई, वीडियो ना लाइक कर दिया करो, चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी सुप्रसिद्ध गायक, लोक गायक, कवि, महाशय जी जितने भी हुए हैं सब अपने चैनल पर उनके इंटरव्यू आते रहेंगे। तो सभी भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। तो सबसे पहले उस्ताद जी राम राम। राम राम जी। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। धन्यवाद जी आपका। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका भी जो इतना कीमती समय दिया। और सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय बता दो, गांव, राम, जिला, तहसील। सबसे पहले सब दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मैं जी खरक कला भिवानी से रामकिशन हूँ, ढोलक प्ले करता हूँ, रामकिशन राणा ये नाम से जाने जाते हैं। हाँ जी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी शुरुआत कैसे हुई थी, किस उम्र में शौक लग गया था? जी मैं 10-12 साल का था, उस टाइम मेरे को ये शौक था साजंदा बनने का। भाई मैं ढोलक बजाऊं या नगाड़ा बजाऊं, मैं साजंदा बनने का। ऐसे भी कहते थे मेरे को भाई तुम गानिये बन जाओ, अच्छी आवाज थी बचपन में, एक दो भजन सुनाते भी थे, भाई तुम नाचना सीख लो। लेकिन मेरा खटकी यही थी जी, मेरे को ढोलक सीखी और ढोलक इसी सीखी, फिर मेरा नाम बन गया बुजुर्गों की दया से। बिल्कुल जी, और जी गुरु महाराज की दया से जी हमारा नाम है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो उस्ताद जी जैसे शुरुआत जब हुई, आपसे पहले आपके परिवार में था कोई बजाने वाला? हाँ जी, पहले एक मेरा चाचा था जी जियालाल, उसने श्याम के पास पेटी बजाई, जो धनपत का चेला था श्याम। कई संगियों में रहा है वो, उससे भी हमने सीखा है। बताता हमारे को बचपन में सिखाता था, ऐसे लगमप ऐसे बजाना है, ऐसे थाप देनी है। एक मेरा भाई था बलवीर, अब भी जीता है जियो, मेरा चाचा तो गुजर लिया। तो वो भी हमारे को बाहर ले जाया करता भाई, प्रोग्रामा में, भजनों में, सांग में, और ढोलक भी बजाता था और पेटी भी, हारमोनियम भी बजाता था। उससे भी जी हमने शिक्षा ली। तो आपके गुरु जी, आपके उस्ताद जी कौन रहे? फिर जी उस टाइम ये लगे कहने बोला भाई तुम तो घर क्यों को गुरु बना रहे हो, कोई गुरु आप अच्छा काम करने लगे तो कोई गुरु ऐसा होना चाहिए नामदार, जैसे हमारा 10 आदमी अब नाम होने लगे ना, तो लोग ये कहने लगे, ये शिकायत करने लगे। तो जी एक खेमा श्यामी है, बाजे भगत की कुलीमत है, उसके पास में गया, मैं नगाड़ा वादक था उस टाइम, और वहां सुमरे था एक कंधावला का, जो मैंने जिसका शागिर्द हूँ। कंधावला ये बुआने के पास में, दिल्ली के पास में पड़ता है। तो जी वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत बढ़िया कामयाब था, उसका नाम था जी। एक उसका जो बाप था हमारा दादा गुरु, वो लक्ष्मी का ढोलकिया होया हाजी नानक। जैसे मैं उस कुड़ी से जी सबक है मेरे को, मैं उनका शागिर्द हूँ, और लक्ष्मी का ढोलकिया होया हो। और जो ये थपिया बजाते हैं हरियाणवी फोक में, जो थपिया चलता है ये नानक से चला था, जो ये सब ढोलकिए बजाते हैं वैसे तो सब उनके चले हैं, वहीं से हाँ जी, ये थपिया वहीं से चला है, उससे पहले थपिया नहीं बजाते थे। बिल्कुल, बहुत हमारे बुजुर्ग बताते हैं। बिल्कुल जी, इसके बारे में भी बजा के भी दिखाओ भाई सारी चीज, जो भी उस्ताद जी उसी सीखने की कोशिश हम भी कराएंगे और तारते भी सिखाएंगे। तो उस्ताद जी जैसे शुरुआती दौर में जब आपने शौक लग गया, तो परिवार वाले ने क्या कही, रोक टोक करी या फिर सपोर्ट करी थी? ऐसा है जी, क्यों मेरे को शौक था, मैं बजाता था नगाड़ा ढोलक, उस टाइम पढ़ाई का कम वो था जी। तो फिर मैं कमा के ले आने लग गया, घर को ने फिर लोभ हो गया कमाई का,
फिर मैं पढ़ाया नहीं। फिर मेरे को भी जी वो ऐसे बताते हैं, भाई सांग की रोटी लगी, बाहर की रोटी लगी, बाहर की हवा, फिर जी खटक थी मेरे, फिर मैं पढ़ा नहीं। वाह जी। अच्छा, सबसे पहले किसके बेड़ में गए थे सबसे पहले? सबसे पहले जी मैं एक प्रकाश है खरक बैसी का धनपत का चेला गुजर लिया। अब तो बहुत अच्छा गायकार था, वो जितने धनपत के चेले हैं उनमें सबसे सुरीला था, वाह अच्छा गाने वाला था, जाति का चमार था। उसके पास जी मैं शुरू में गया था। अच्छा, और कौन कौन से उस्ताद जी थे जी जब आपने सीखा और आप मार्केट में आए? जब कौन से उस्ताद थे ढोलक प्लेयर? जी उस टाइम पर ढोलक प्लेयर थे जी, एक जग्गन था लाडोद का, जो तुल्ले के पास में रहता था, वो भी हमारा बहुत अच्छा उस टाइम पे नाम था उसका। एक रामफल था सरगथल का, वो गुजर लिए जी, बहुत अच्छे ढोलकिए थे। और एक शराब नगारची था, वो भी गुजर लिया, बहुत अच्छा नगाड़ा वादक था। ये उसका भाई एक रमेश है, वो भी अच्छा काम करता। रमेश सर मैं तो साथ में रहे जी, कई बार हमारा नाम होया धर्मवीर सांगी के पास। बिल्कुल जी। अच्छा उस्ताद जी, जैसे 12-13 साल की उम्र में शौक लग गया था। अच्छा, जब बेड़ा पकड़ लिया था अपने, बेड़ा बंद पार्टी में आप पहुंच गए थे मासे प्रकाश सांझी के बेड़े में, उस टाइम पर कितनी उम्र थी आपकी? उस टाइम जी मेरी उम्र जी 12-13 साल की उम्र थी। छोटी उम्र में चले गए छोटी थे। उम्र में चले गए थे जी। शौक तो लग गया था मेरे को, 7-8 साल का है, लेकिन उस टाइम में थोड़ा थोड़ा बजाने लग गया था। तो जब न्यू कहने लग गए थे भाई एक छोरा वहां भी है, उसको लिया भी बुला लो, अच्छा काम करता है। अच्छा, कितने के दिन संघर्ष करना पड़ा उस्ताद जी शुरुआती दौर में, मतलब कितने के दिन में आ गया था? जी वैसे तो ये ऐसा काम है सारी जिंदगी भी पूरा नहीं होता सही बात है। है, लेकिन फिर भी जो अच्छा दिमागदार है वो इसको ऐसा है, मतलब साल 6 महीने अगर जो अच्छा दिमागदार जो लड़का हो तो इसको याद कर लेता है। कर लेता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब शुरुआती दौर में गए आप नए नए जब बेड़ में, तो ऐसे थोड़ा बहुत डर नहीं बना मन में, कदे भाई ना बाज जाए, भाई बिगड़ जाए कोई ऐसा? नहीं, ये डर नहीं बना जी मेरे बिल्कुल भी। देखो कई कलाकारों में ये डर हो जाता है, हम मानते इस बात को, मेरे बिल्कुल नहीं था जी ये डर। मेरे तो चाह था, मैं तो ये सोचता था मेरे को कोई बुलाए, मैं 2 साजन जो मैं बजाऊं, मेरे को तो शौक था जी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। मैं घबराया नहीं जी, जैसा मेरा याद था वैसा मैंने मेहनत करी जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जी। अच्छा उस्ताद जी, उस दौर में जैसे प्रकाश जी की संगत करी आपने, और कौन कौन सांझी थे उस दौर में, किस किस के साथ संगत करी आपने? उस टाइम में ऐसे था जी, एक तो अवासिंग माँ सिंह के थे, लक्ष्मी मांगे की प्रणाली आएगी जैसे ये। अवासिंग माँ सिंह वर्गा कोई गाने वाला नहीं था। ये 2 भाई थे पढ़ाने के, झिमर थे, वो चंदन बदानिये के चेले थे। उस टाइम पर ये जोड़े थे अवासिंग माँ सिंह प्यारे होशियारे, इनका भी नाम होया हाजी, सिलाने के थे ये बाजे भगत की कुड़ी से थे, खेमे के चेले। अच्छा, प्यारे होशियारे। और जी एक करुणा लक्ष्मण था, ये भी पढ़ाने के उसके चेले थे। तो ये 2 भाइया के उधर ऐसे बेड़े थे उस टाइम पर। एक लक्ष्मी था जी, ये भी बहुत अच्छा था, भंबेवा का था सांगी। तुल्ले राम था उस टाइम पर सांगी, और खेमा सांगी था, रामकिशन व्यास था। इनके सबके साथ में मेरे को ढोलक प्ले की है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। सभी प्रणालियों में बजा ली मेरे को। वाह बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा उस्ताद जी, सबसे ज्यादा प्यार प्रेम किसका बेड़े में मिला सबसे ज्यादा? देखो वैसे तो सब पार्टियों में हमारे को हमारी चाह ना रही है, वो हमने सब जगह प्यार प्रेम मिला है खूब, लेकिन ज्यादा हमने देखो जी, एक ये 3 पार्टी ही ऐसी थी। जैसे इब दूसरे दौर पर आगे, एक तो गढ़वा पार्टी में तो जो जी हमारे गांव का राजेंद्र है, तो इसके पास में जी मैं खूब रहा हूं। और जो हमने प्यार प्रेम, जो खाना पीना भी अच्छा, पैसे भी अच्छे, और नाम भी, क्यों नामदार आदमी ने नामदार जगह पर रहना चाहिए। वीरपाल है, इसके पास में भी जी, ये सांगी तो है नहीं लेकिन रागनी बजाई है मैंने इनके पास पक्के। हाँ, इनके साथ में जी जो पैसों का, जो खाने का अरेंजमेंट का नाम, जो हमने जो इज्जत मिली बहुत मिली, एक सांगियों में धर्मवीर सांगी के साथ मिली। वाह जी वाह, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सांगियों में जो धर्मवीर सांगी है उसके साथ में हम 30-35 साल काम किया है, और वहां से हमारा और भी अच्छा नाम उसका भी होया और हमारा भी होया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा उस्ताद जी, जैसे उस दौर में जो पुरानी अपनी तर्जे गाई जा कर दी, क्या वो इस दौर में गाई जाती है? कम गाई जाती है जी, वो तर्ज जो है, जैसे रस्सा खिंचाई गाता है धर्मवीर तो उन तर्जों को गाता है, लेकिन कुछ गा लेते हैं, कुछ छोड़ दे हैं, नई उसमें कर दी। मतलब ये वही फिल्मी गाना में
जमाना का हिसाब देख के उस हिसाब में मतलब ज्यादा गान लग गए। जैसे समय का बदलाव हाँ, हुआ है गाते तो हैं, उनमें जोर लगता है, उसमें तरीका होता है गाने का। धर्मवीर सांगी का इतनी आवाज थोड़ी है, बड़ी बड़ी जिनकी आवाज है, जैसे बलवान सांगी था एक, बलवान भी सांगी था एक, ये मैम का था वो, तो उसका आवाज बहुत थी। लेकिन जो टेक्ट इसका था धर्मवीर का, गाने का तरीका तरीका उसका ऐसा था जी, वो थोड़ी आवाज में भी ऐसी गाता था जमा के। और जो ये ठा दुगुण का आवाज है ना जी, ठा दुगुण का पहले हमारे सांगियों में नहीं था। पहले ये दिल्ली से प्राण प्राण, रोहतक से प्राण प्राण था, लक्ष्मी की प्रणाली का आवाज था जी। वो हमने फिर धनपत की कुली में और इसकी इनकी कुली में भाई धर्मवीर है, जैसे नए दौर में हमारा हणकाए है, थोड़ा बहुत बड़ा है हमारे से, हमने ठा दुगुण का आवाज ले आने वाले शुरू में हम अपने हरियाणा में, नहीं तो पहले उनका आवाज बजाते थे। ये ठा दुगुण का आवाज उनका है, ये हमने इन प्रणालियां में ले आने वाले ठा दुगुण का आवाज हम वाह बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो उस्ताद जी बताओ इसके बारे में, क्यों हुआ कर ठा दुगुण, थोड़ा बजा के भी दिखा दो। इसमें ऐसा था जी, आके जैसे ठा दुगुण का आवाज है, ये पहले बराबर से गाते थे ये इन प्रणालियों वाले, ये जिसको हम थपिया बताते हैं। थपिया ये कंधावले से चला था, जो मेरा गुरु है उनसे चला था, जैसे थपिया बोलते हैं। ये पहली बराबर से बजाते थे थपिये को, फिर ये ठा दुगुण हो गया, ये भी थपिया है, ये ठा का हो गया, ये दुगुण होगी इसकी। ये ठा दुगुण का चल रहा जी, हम ले आए अपने हरियाणा में। अच्छा उस्ताद जी, आजकल है कोई सा उस्ताद जी जो मतलब बढ़िया तरीके से बजाता हो इस दौर में, ढोलक मास्टर और कौन कौन ऐसा है जी, वैसे तो सारे अच्छे हैं, मेरे से सारे अच्छे हैं, मैं किसी को भी सराहता नहीं हूँ। और जो अच्छे थे कई तो मर भी लिए, ईब जो नए जनरेशन में, जो नए हाण में, नए दौर में है, एक दो बालक बजाते हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा हमारे हिसाब से हम उनको कमे मान रहे हैं। क्यों? उस दौर पर वो जाते नहीं ना सीखते। आजकल के बालक ना सेवा कर दे। मन ने तो मेरे गुरु के एक दिन मुट्ठी भरने लग गया जी, मैं सच्चाई बताता हूँ अपनी। रात के 12 बज गए, मुट्ठी भरते भरते बोला बेटा सोया नहीं? महा ना जी गुरु जी। बोला सो जा, दिन में काम करा क्या है? मन तो नहीं सोची सो गया होगा। महा ना। बोला एक बात तेरे को ऐसी बताऊंगा। तो वो बात ऐसी बताया गया जी, ये जो उड़ान वाले जितने भी हैं, ये भी ढोलकी, इनको वो बात याद है ही नहीं। फिर ये बताते हैं जी, जैसे गाने की गति वैसे तो मतलब नू ला ले भाई, गत सभी ने ये न्यू बोलते हैं, या भी गत से, या भी गत से, या भी गत से। लेकिन जो असली गत है, जिससे गाने की गति होती है, हमें वह गत बजा के सुनाते हैं। जैसे बूत अभी है, कहते दिगट दा त्रिगट दिगट धीर धीर दाड़ दा दींग दीना गिना त्रिगट दिग तागड़ दिग तागड़ दिग त्रिगट दिग धीर धीर दाड़ दा दींग दीना गिना कत। ये असली गत ये है जी। जैसे ढोलक पे सुनो, इससे गाने की गति होती है जी। ये बजाने वाले नहीं रहे अब, बहुत कम हो गए। तो मतलब ये जो युवा मास्टर जी यहाँ बजाने वाले, उनको उन्हें सीखनी चाहिए। ये सीखते नहीं जी, युवा है वो सीधा एक करवा याद हो जाओ, हो गया ढोलकिया बस। वो गानिये का थोड़ा बहुत मेल बजाते हैं, नचा देते हैं, अल्ले भैया ये लड़का ठीक है। ये जो क्लासिकल की बातें हैं ये सीखते नहीं। जैसे कि शुरू का सबक एक और बता देता हूं मैं। वैसे तो सबका याद है, ये चीज सबका याद है, लेकिन इनको बताते नहीं, इनका प्रचार नहीं करते। वो नू राख ले है, कदे कोई सीख जा, कदे कोई नू हो जा। हमारे दिल में यह है नहीं, चाहे हमारा कोई चेला बनो चाहे ना बनो, हम ये सोचते ये चीज आगे बढ़े, इसको युवा बालक सीखे। हमारी सोच ये है। जैसे शुरू का सबक होता है ढोलक का, ये नादी दिनना होता है। जैसे पेटी में सरगम होती है, 7 सुरों से ये गाना उन्मत्त बनता है। तो शुरू का है ना, ये सबक होता है नादी दिनना, दादी दिन्ना नादी दिन्ना
दादी दिन्ना नादी दिन्ना दादी दिन्ना नादी दादी दिन्ना नादी, ये इसकी दुगुन होगी। दादी दिन्ना नादी दिन्ना दादी दिन्ना नादी दिन्ना दादी दिन्ना नादी दिन्ना दादी दिन्ना नादी दिन्ना दा। ये शुरू का सबक है जी। फिर जैसे बच्चे को आप एक कायदा सिखाते हैं, पहली दूसरी में ये 12 कड़ी बोलते हैं जिसको, ये फिर इसका कायदा है। जैसे हमारे गुरु का ही याद है हमारे, तो जहां से हमने सबक सीखा है, दिंग नाना कर दात्री कर धाती धा गति नागे ना, तिंग नाना कर दात्री कर धाती धा गति नागे ना, दिंग ना, ढोलक से भी दिंग नाना कर दात्री कर, ये ढोलक की परिभाषा है जी। इसमें सब शब्द निकलते हैं। बिल्कुल। इसमें ढोलक में जी ये घमंड की बात नहीं है, ये मैं अपने आप पर मनु नहीं कर रहा, ये बुजुर्गों की हमारे गुरु की मतलब देन है। और सबसे मैं नीचा बन के कहता हूँ कलाकारों से ये बात, इस पर कोई भाई बुरा भी नहीं मानना, कदे कोई दर्शक नहीं ये सोच जा भैया बात इसको क्यों कोई। ढोलक की परिभाषा है, मैं इसमें ये काम करता हूँ जी। ढोलक में चटनी रोटी भी है, हलवा भी है, घी बूरा भी है। जैसे इस बात में भी जी मेरा नाम है भाई, ये गानिये का मूड बजाता है। वाह जो गानिये को जी करता, इब तेरा जी कर गया भाई, मेरा चटनी रोटी जी कर है, तेरा घी मीठा आ जाता तेरा ना पसंद है, गानिये का मूड से हम मुंह देख के न हाँ करता है न, जब ये पहचान लेते हैं। इस चीज में भी मैंने छुट्टी बोल रखी जी, मूड बजाने में। मूड बजाने में मेरे को जितने ढोलकी है फिलहाल ही ये युवा पीढ़ी भी आली, अब भी जो बजा रहे जिनका नाम से उन ताई भी, ये चैलेंज है मेरा। अच्छा, वो जैसे कलाकार जो भी बोल अपने मुख से निकालता वो आप इस पर प्ले कर देते हो? हाँ जी, इस बात में भी जी नो है, बुजुर्गों के भाग से गुरु महाराज के नाम से इस बात में भी नाम आया। सबसे पहली जो गानिये को शब्द निकाल दिया वो जी शुरू में मन्ना ही निकाला है, इस हरियाणवी फोक में रागनी वाला मैटर में जो इसमें, तो जो गानिये को शब्द निकाल दिया वही मतलब ढोलक पर मेरे को निकाला है। मतलब ये आपने अपने गुरुजियों से सीखा? ये नहीं, ये तो मैंने अपने आप खुद की वो बनाई है जी कंपोज। ये मूड बजाना भी और जो ये ढोलक पर ये शब्द निकालना है ये भी, ये तो आपने मैंने खबात करी जी, संघर्ष करा, इसमें दिमाग लगाया मैंने। खटक थी मेरे, अपनी अपनी खटक होती है, किसी को किसी चीज की, किसी को मैंने खुद अपनी भी तो मतलब थोड़ा बहुत पर वो कराया है। अच्छा, मेहनत करी है। उस्ताद जी जैसे आपने छुट्टी बोली तो आज तक किसी ने एक्सेप्ट करे वो चैलेंज? जी 10-15 साल हो गए, आज तक कोई नहीं आया टक्कर में, और अब भी तैयार हूं मैं। तो भाई देखो जितने भी उस्ताद जी हैं, एक वैसे लड़ाई की बात नहीं ना, किसी के ऊपर कटाक्ष है, एक मेहनत है और उस चीज का ही घमंड होता भाई। मास्टर जियों ने, उस्ताद जियों ने अपने मेहनत से सीखा है, कुछ अलग भी करके दिखाया है अपनी संस्कृति के लिए, तो इनसे सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। और भाई ना नहीं आवे तो मास्टर जी बता भी देंगे, कौन मास्टर जी? जैसे हमारी प्रणाली में ये चल रहा है, धनपत सिंह ये धनबीर निकलवाता है ढोलक पे, धनपत सिंह ये लिख गया, शब्द लिख दिया इससे। जैसे बोलता है भाई, रोहतक से रोहतक तय परे सीने गाम, वो सुनारिया का जो वो बताया बनदेवी में राग नहीं, रोहतक तय, ये हमें निकाला है शुरू में, ईब चाहे कोई निकाली जाओ। मतलब जो भी बोल कलाकार के मुंह से जो काट दिया हाँ। वही हमने सब गल्ला ही बजाया है। जहां भी हम कोशिश करी है हमने, जो भी शब्द अगले ने गाड़ी निकाल दिया वो हमने इस पे निकाला है। शुरू में तो ईब चाहे कोई काट दी जाओ, सब बजाते हैं, ईब तो और भी बजाते हैं। हाँ, तो देख के भी सीख गए होंगे। हाँ, दिक्कत आजकल तो जी नेट का जमाना है, सुनते हैं ना भाई यो कैसे बजा रहा है, यो कैसे हमारी कैचिंग करके मन करे नुके ले तो मैं बजाऊं, वो नुकरे होते हैं। जो किसी पर सीख के ये कहना भैया बात मैंने उस पर सीखी थी, वो सुगरा है, उसका नाम होगा, वो कदे मार नहीं खाओगा। सही बात, बहुत बढ़िया। तो उस्ताद जी जैसे इसमें बताया कि भाई 9 घर होते हैं, वो जैसे किस हिसाब से इसका बारे में और जानकारी? ये जी ऐसा होता है, जैसे ये इस साइड का तो होता है ये जिसको भाई पहले डामा भी बोलते थे, हैं गद्दा भी बोलते थे, बाया भी बोलते हैं इसको, और आज के जमाने में ये साउंड चल गए तो इसको बेस बोलते हैं। तो ये जो है इसको मादिन भी बोलते हैं, चाटी भी बोलते हैं आज के जमाने में। तो ये जो इसके घर है ना, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 घर होते हैं जी।
जिस साधन देखो ये 9 घर बजा लिए ना सही दिमाग से, एक सार मिलाना पड़ता है इनका, एक स्वर करना पड़ता है जब ये बजाई जाती है। बिल्कुल। ये गलखरिया को तो जी आज भी वो बजा रहे हैं युवा बालक, उनको ये ढोलक मिला बजाना तो दूर, ढोलक मिलाने का भी पता नहीं है। वाह जी वाह। अब ढोलक कैसे मिलानी चाहिए, कैसे सुरमा आनी चाहिए, कैसे मिलानी चाहिए पुड़ी, बिल्कुल, मतलब इतनी नॉलेज नहीं है। है बताते हैं वैसे चढ़ा ले है बजा ले, उनको ये पता नहीं भाई कहाँ से कैसे ये उतरिया हुआ घर है या भाई ये चढ़िया हुआ है, चढ़िया हुआ। ये कैसे है। अच्छा, जैसे उस्ताद जी। मिस्त्री गंडासे का मिलान कर देता ना सानी का हाँ। तड़का, ऐसे ये मिलते हैं ये भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे ये किस लकड़ी से बनता है और मतलब ये इनकी जी कोई। ऐसा है देखो, पहले तो जी होती थी बीजा सार की लकड़ी भी होती थी, आम की लकड़ी की भी होती थी, वो लकड़ी तो अब मिलती नहीं। मिलते हैं। अब ये शीशम की है मेरे पास, जो प्योर शीशम है, ये बिल्कुल फ्रेश माल शीशम की, और एक ढोलक है वो आम की भी है। अरे, और ये जो ये बेस और चाटी जो इसकी बनाई जाए वो क्या चीज हुआ कर जी? ये जी ये चमड़ा होता है, चमड़ा होता है, ये बकरे की खाल होती है, ये मशीनों में अब तो पहले जो है हमने तो बहुत दुख झेले है, पहले खाल लेते कच्ची, उसके बाल पाड़ दे, फिर जी बहुत दुख होया करता, मतलब हाथ दुखने लग जाते, बांस आती, हमें अपनी पुड़ी आप दाब्या कर दे। अब ये बड़ी बनाई पुड़ी आती है जी, बिल्कुल। अब तो दुकानों पर भिवानी भी, रोहतक भी, जो पानीपत भी, सभी शहरों में मिल जाती है, बड़ी बनाई ले आते हैं, इनमें कोई बांस नहीं, इनकी आवाज भी अच्छी होती है, पहले और इनको ऑटो टेम ये कामयाब हो जाती है। जैसे ये पेच है, पहले डोर वाली ढोलक थी वो बजाते थे हम, उसमें दिक्कत बहुत थी, टूट जाती थी डोर, ढीली हो जाती थी, मिलती नहीं। इनने ये किसे टेम चढ़ा लो, किसे टेम, ये ऑटो टेम जैसे प्रोग्राम में फूट जाती ना, उसको 2-3 दिन का टेम चाहता था सूखने के लिए, तैयार करने के लिए। इसका ऐसा है जैसे आज फूटगी अभी चढ़ाओ अभी बजाओ, इसका ये सुख है। मतलब इतना तो पहले टेम सुख नहीं हो मिल गया। मतलब टेम मिल जाया करता है, अब इतना टेम नहीं है। टेम नहीं, सही बात और हमने सुख समझ लिया जी मखाई भी बढ़िया है भाई, फिर तो ये बजाएंगे। है। वाह जी वाह। अच्छा उस्ताद जी, जैसे आपका कोई मनपसंद कौन रहा जी, जिससे आपने सीखा हो कि भाई हरियाणा में वो टॉप का उस्ताद रहा बजाने वाला? हमने जी ऐसा है देखो, काम तो हमने और भी बतेरा सीखा है, नो नहीं भाई मेरे गुरु ग्रुप है, मेरे गुरु वाली तो जो है वो है, लेकिन हमने काम और भी बतेरा, जिस ढोल की ये की खटक लाग जाती मेरे, जो सी बात की गत की खटक लाग गई, मैंने सेवा करके मुट्ठी भर के वह चीज हासिल करी, उसके कपड़े भी धोए हैं मैंने, सेवा भी करी है, उसकी मुट्ठी भी भरी है, नुहाए भी है गर्म पानी करके कड़ मसल के, उस्ताद लोगों की सेवा करके हमने मतलब वह चीज उस पर हासिल करी। मन मेरा 4-5 गरियाना का काम, गरियाना उसको बोलते हैं जी, हमारी कुड़ी जैसे भाई मांगे की न्यारी, लक्ष्मी की न्यारी, धनपत की न्यारी, वैसे तो इनका एक मिलान हो जाए पीछे तो शंकरदास की प्रणाली बन जाती है ये। तो ऐसे ही मतलब हमने सभी ढोलकियों से मतलब बात सीखी, जितना जो भी मिला, जितनी शिक्षा मिली वो ली है। हाँ ली है। बहुत बढ़िया जी। तो और जो युवा बच्चे कोई सीखना चाहो है तो कैसे संपर्क करा आपसे? कोई आपको उस्ताद जी बनाना चाहो या जैसा भी आपको आता है भाई उसको सिखाओ जी। कोई भी मतलब सीखना चाहता है या चेला बनना चाहता है हमारा, हमारे पास आके हमारा फोन नंबर ले लो, हमसे मिल लो, हम बताएंगे उसको, सबक सिखा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुरू में उसका हाथ देखेंगे हम, ये भी हमारी जरूर। मेरे जो चेले बने हैं आज तक, मेरा एक रिकॉर्ड हो रहा जी, मेरे नामदार बने हैं, मेरे को टूचा चेला बनाया ही नहीं। पहली मैं उस पर शक्कर सापा नहीं लेता, ये कई गुरु ऐसे हैं जो शक्कर सापा ले लेते हैं, उसका भाई किसी पर गुट्ठी गलवा ली, किसी पर भाई कपड़े बनवा लिए, 10-5 हजार का चौचुआ लगाया, काम सिखावन नहीं, मन वो काम नहीं करया लो बाड़ा, मन क्या करया, पहले मैं उसका हाथ देखता हूँ, बेटे तेरे को ढोलक सीखनी है, हाँ गुरु जी पहले दिखाओ आपका हाथ बढ़ने लायक है या नहीं, तू इस लायक है या नहीं। सही बात। पहले उसको हम देखते हैं, देख के फिर उसका बढ़ने लायक हो तो उसको 2-4 बात सिखा के मेरा दिल न्यू करने लग जाए, हाँ भाई ये कामयाब हो जाएगा। उस टाइम पर उसको ये कहते हैं, बेटा देखो वैसे तो मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा चेला है, लेकिन गुरु धारण भी जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहता भाई तू मैंने 10,000 का दे, 20,000 का दे, मैंने 5,000 का दे, चाहे तू मैंने 10 रुपया का रुमाल दिवा दे, उसमें नू हो जाएगा, प्रसाद बांट दे, भाई आज मैंने इसका गुरु धारण कराया है, मैं उसका डोरी बांध दूंगा। फिर एक चीज और याद है जी,
जैसे जब गुरु धारण करते हैं, घनखरिया का याद नहीं, साधन दे, इसकी शक्कर डोरी होती है, वो शक्कर डोरी भी मेरे याद है जी। जैसे के मतलब वागरा जी उसमें हमने भी नहीं बेरा इस थोड़ा हाँ, मतलब ऐसा है, देखो इसमें कोई कलमा है, कलमा बोलते हैं जिसको मुसलमानी में, तो वो कलमा पढ़ना पड़ता है। जैसे अब डोरी बांधते हैं नाल की, शागिर्द बनाते हैं, चेला बनाते हैं जी, उसके नाल एक वो अगला मेरे बाल देगा, मैं उसके बाल दूंगा। अबल बिस्मिल्लाह पर दिल में यकीन है, पहुंची ना सुन्नत मुझे उम्मत किताब की, और गुरु को शागर किया, विद्या का सबक दिया, पढ़ता हूँ पिंगल खबर लेता हूँ काब की, हक न बनाई जबराइल पास आई, ये भंडारे बरताई मानो शक्कर उस्ताद की, शक्कर डोरी बोलते हैं जिसको, ये वो है जी। मतलब ये हर एक का याद नहीं मिलेगी, ये एक गुरु शिष्य का हाँ, ये बंधन हो जाए। हाँ जी, बंधन है। वाह जी वाह। तो भी देखो ये बात भी शायद किसी ने नहीं पता होगी, मैंने भी पहली बार सुनी है, और बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो मास्टर जी ने दी है, और अपना बदलता दौर यूट्यूब चैनल पर ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट बनाए रखा करो, और भी बातचीत उस्ताद जी से करेंगे, बहुत ही आनंद आ रहा है। आप बताओ आपने कितना आनंद आ रहा है आज बदलता दौर यूट्यूब चैनल पर? भाई मैं तो खुश हो रहा हूँ। वाह जी वाह जी। क्यों, मेरी एक तमन्ना थी। बिल्कुल देखो जी, वैसे तो बनाने वाले ये हमारे गांव में भी हैं, और भी मिल जाते हैं, कई प्रोग्रामों में मिल जाते हैं, लेकिन मेरी एक अलग सोच थी। मेरी ये थी भाई मेरे घर बैठ के आराम से, और कोई ऐसा हो बंदा जो भाई हमारी, भाई क्या पता इंसान का किस टाइम गुजर जाए, किस टाइम मर जाए, ये बातें फिर मेरे मन की मन में रह जाएगी, ये सारे सब जगह प्रचार हो जाएगा, तो मेरी आत्मा न शांति मिल जाएगी। मेरे कई दिन का मतलब भीतर में गुब्बारा हो रहा था इसमें। ना सारा काट देंगे चिंता ना करो। हाँ। तो फिलहाल उस्ताद जी किसका बेडम हो फिलहाल इस दौर में? ईब तो जी देखो वैसे तो सारे बेड़े हमारे हैं। ईब तो मैं जी बीरपाल के साथ में रहता हूं मैं, क्यों, एक तो मेरे गांव का है, ये ईब मेरा थोड़ा है कि बीच में दिक्कत आ गई थी, तकलीफ हो गई थी, जैसे हार्ट की तकलीफ हो गई थी, नस ब्लॉक की गड़बड़ हो गई थी, तो सांग में तो जी नोहा ढोलक ठा के वही दूर जाना पड़े, बसा में बैठना उतरना पड़े, तो उसमें दिक्कत हो जाए, तो जी वो मतलब यहीं से तो गाड़ी में बैठाता है, यहीं उतार देता है। कई बार ड्राइवर से कह देता है भाई ज्यादा हो रहा हो, जैसे भाई अरे कोई बात ना, अपना राणा है नामदार आदमी, उसको वहां घर से बिठा लिया, और वार हो रही हो तो कह देंगे घर छोड़ आओ भाई इसको, यहाँ बैग ठा का बुजुर्ग आदमी से तंग पाओगा। इसीलिए जी मैंने लास्ट में मैं जितने दिन जीऊंगा मेरी सेहत ठीक रहेगी, वो तो मैं सब जगह जाता हूँ ठाली टीम में, लेकिन ज्यादा मैं इसके साथ में जुड़ रहा हूँ। थोड़ा सुख हो गया है तो आपके गांव के हो गए। तो जी ऐसा है, इसके पास में कदर इज्जत भी बढ़िया है, ठीक है, और जी खाना बढ़िया, स्टेज बढ़िया, पेमेंट बढ़िया, व्यवहार का सुच्चा बंदा है। ऐसे ही राजेंद्र था, और ऐसे ही ये हमारा बेटा दिलेर का भी नाम जी बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है, ये भी जी उभरता हुआ कलाकार, इसको भी जी 4 चांद लगाए हैं। बहुत अच्छे मेरे गांव के प्रेमपाल पे होया करता एक बेंजू वाला, वो भी बहुत अच्छा था, गुजर लिया। काला है ये भी अच्छा है, सिल्ले है, मुक्की है, ये मतलब जी इस गांव में सारे थे। एक ढोलक मास्टर अच्छा नहीं था कोई बढ़िया वाला, वो तो मैंने 1-2 चेला बना आजाद है, उस्ताद ढोलक वाला नहीं था जी। ढोलक वाला भी इन जी से ये थे ना नामदार, ईसाई जी छोटा आदमी में भी इनका सारा गुजारा। बिल्कुल ना जी, नामी ग्रामी हो आप भी। और वही देखो ये एक ऐसी धरा है, इतनी पवित्र धरा, एक तो सतियों की धरती है, और वही इतने इतने नामी ग्रामी कलाकार हुए, बिल्कुल बहुत ही एक से एक सुपर डुपर हिट, बजाने वाले भी और गाने वाले भी। भाई माशे राजेंद्र सिंह खरकिया, उनके छोटे भाई माशे बीरपाल जी, और भाई बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज के दौर में, खूब सुपर डुपर हिट है। और बजाने वाले मास्टर जी देख लो, बेहतरीन उस्ताद जी, जिन्होंने भाई हरियाणा में सभी कलाकारों की जो भी थे ढोलक मास्टर सबकी छुट्टी भी बोल दी थी। घमंड की तो बात नहीं है, लेकिन एक इनकी तपस्या है इसके प्रति कि भाई इन्होंने अपने गुरुओं से, अपने जो बड़े थे इनसे, सीनियर थे उनसे सीखी है, तो उस मेहनत के लिए थोड़ा तो भाई देखो गर्व होया कर, कुछ अलग कराया है। तो 15 साल हो गए मास्टर जी, आज तक कोई नहीं आया है ना चैलेंज पूरा करने तो नहीं आया जी। लग गए कोई आ सके है भाई मतलब तो लगता नहीं, और आ गया तो मैं बैठा हूँ इब्बा मरिया। सही बात भाई, तो वो देख लियो भाई, एक बार जरूर मिल जरूर लियो भाई, कुछ ना कुछ सीखोगे। अच्छा उस्ताद जी आपका नंबर और बता दो, जो भाई सीखना चाहो कंफर्म कर लेगा एक बार आपसे। ऐसा है, मेरा नंबर है जी, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, 89 306
74,625। वाह जी वाह। यो ही नंबर है मेरा, शुरू है और आखिरी तक, ना मैं दूसरा सिम रखदा ना दूसरा नंबर रखदा, मेरा सभी जगह यही नंबर है, बिल्कुल। एक नंबर। अच्छा उस्ताद जी, आज तक जैसे अपनी जिंदगी में आपने किस किस जगह पर कोई मान सम्मान जो मुख्य उपलब्धि हुआ करे वो कहाँ से मिली और क्या क्या मिली है? एक तो जी हमारा चंडीगढ़ में सांग था धर्मवीर सांगी के साथ में, तो उस टाइम पर हमारी पार्टी फर्स्ट आई थी, दी बेस्ट पार्टी। वाह जी वाह। तो दी बेस्ट पार्टी के हमारे पास में सापी टिकट है, चंडीगढ़ टाइगर थिएटर में सांग था, नरसी का बात उस टाइम बनाया था जी। ये बात सुनने की है गौर से। जिस टाइम पर 1 2 लेन खतरा है हमारी, मतलब वो लेन खतरा है भाई, परिचय लेन खतर के आए भाई, कैसे क्या है। तो जो भी सांगी आता था ना वहां, ये कहता था भाई वो तो जगह नहीं छोड़ गए पुराने, वो भाई दर्शकों को ये चॉइस होती है कोई नई चीज मिले, तो वो पुराने सांग करते थे। हमने उस टाइम पर नरसी का बात बनाया था जी, सेटिंग हमने करा की थी साथ में ढोलक बजाने की। तो और आके तो एक एक सांग हुए हमारे दो, वन बोले भाई कोई ऐसा हो, बोला जी ये आपको सांगी के पहले तो हमारा ले गए परिचय में लेकिन है, और फिर जहां पर डट रहे थे हम, जाट भवन है एक उसमें चंडीगढ़ में, वहां खाना होता था हमारा, रेस्ट होता था वहां पर, वो पहले लिख ले गए हमारी, भाई आप किसके शागिर्द हो, आप किसके, आपने कहाँ से विद्या लिया, आपने सब आपने अपने बता दिए। पर धर्मवीर भाई लीडर तो वो था, बेड़ेपन था, हम तो साजन ले ले। वहां उसके पास में चले गए, बोला जी आप क्या गाओगे, बोला जी नरसी का बात। बोले आप कौन हो, बोला जी मैं धर्मवीर सांगी। बोला राइटर भी आप हो, बोले हाँ जी। नरसी का बात, बोला जी एक और बात है। धर्मवीर सांगी बोला पढ़ा लिखा है वो जी, क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा बोलने चालने वाला है। तो नु बोला जी नरसी का बात, आज तक किसी को तख्ता पर ये सांग नहीं किया है, मैं आज वो सांग करूंगा। वैसे कहानी कह रखी थी और सुना रखी थी, किसी को ये कह रखी थी, देखो जी छाया तो थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है कभी आदमी को, लेकिन तख्ता पर किसी को सांग नहीं कराया धर्मवीर सांगी थी से सवा, ये भी चैलेंज है। यो सांग हमने बनाया था, और आके तो एक कोई नु बोला भाई वो तो ये कहते थे पहले जो सांगी आए थे ना भाई, वो बनाने की पलड़े कभी कोई जगह नहीं छोड़ गए। बोला जी ये बनाने वाला भी मैं हूँ, राइटर भी मैं हूँ, कभी भी धर्मवीर सांगी, और राइटर भी धर्मवीर सांगी, और बनाने वाला भी, ये हमारे दो है जी। उस टाइम पर हमारी फर्स्ट पार्टी सारे सांगियों में, आज तो चाहे कोई आ जाओ जी, फर्स्ट आई थी धर्मवीर सांगी की पार्टी ये, ठीक। दी बेस्ट के हमारे पास सापी टिकट आज भी घरा रखे हैं। और एक जी ये धनपत सांगी का ये एक वार्ड मिला है मेरे को, ये आप पढ़ के देख लो, मैं तो अनपढ़ हूँ। एक ये मिला जी ढोलक दिखा दिए इसका, ठीक। और घने जी इनाम है ऐसे तो बतेरे धरे हैं, खूब मान सम्मान। हाँ जी जी, हमने खूब मान सम्मान मिला जी, तारे वर्गे बुजुर्गों की दुआ से, गुरु महाराज की दुआ से बहुत नाम होया जी। हम तो इस बात का वर्णन भी नहीं कर सकते, हम इस लायक थे भी नहीं और ना इस लायक है, हम सबसे छोटे कलाकार है। हाँ खूब बढ़िया उस्ताद जी। देखो अब सांग में अपना जो सांग का बेड़ा हो, उसमें जैसे मुख्य साज क्या ढोलक का माना जाता है जी, मैन रिदम ढोलक की, जैसे जागरण हो, चाहे सांग हो, चाहे कंपटीशन हो, पक्का साज पर अगर गाते हैं तो मैन रिदम ढोलक की होती है, मैन संचालक ढोलक होती है। ढोलक, ढोलक के पीछे तो पैड वाला चलेगा, ढोलक के पीछे नगारची चलेगा, सभी है ना ये ढोलक, जितने रिदम वाले साज है। पेटी को नहीं कहता मैं, पेटी तो वही शुरू में बाजेगी, हमने उसका साथ करना पड़ेगा। रास्ता शुरू में तो हमने पेटी वाला देखा होगा, फिर गानिया गा होगा, उसका हमने रास्ता मिल, जो वह चाहेंगे ना मूड तो उनका बाजेगा जो वह चाहेंगे, ठीक। लेकिन रिदम जो खाल के साज है, जो रिदम के बजाने वाले, उनमें मैन ढोलक होती है जी। और ढोलकी का सबसे ज्यादा अंगा लगता है, ये ताकत का भी काम है। इसको यूपी में तो पहलवान बोलते हैं, गतिया। भाई ये गतिया है, पहलवान है। और जितने भी सांगों में जाओगे, जो पुराने बेड़े हैं, जैसे तुल्य का बेड़ा था, विष्णु का बेड़ा है, धर्मवीर का बेड़ा, कई जो मान्यता प्राप्त है, जिन लोगों तो आजकल घड़े हो रहे जी, सब अच्छे है, ठीक। उनमें अगर जो एक एक चमची पहली देसी घी होया कर दे जी, माशों वाले ढोलकी की 2 चम्मच होंगी और आख एक एक होंगी ना, तो ढोलकी की 2 चम्मच जी। पैसे तो मिला कर दे उनके बराबर, उनके और कलाकारा का सम्मिलित उसने एक चीज का और रिकॉर्ड तोड़े हाजी मन धर्मवीर सांगी गल है। आज तक
किसी को भी सवाई डेरी नहीं ली, मैंने धर्मवीर सांगी के साथ में सवाई डेरी ली, किसी ढोलकी ने नहीं ली है। आज युवा भी आएगी इसमें, मैंने सबसे बाद रुपये पेमेंट मन नहीं ली है। वाह, मतलब खुश हो गए थे उन्होंने अपना काम खुश हो गए, नू हो गए, मन से छुट्टी थे। मैं और कह तो और पर बजवा, नहीं तो मैं बजाऊंगा तेरा सांग। वाह, एक मन एक और है जी, कई ढोलकिया में की आदत थी, वो नगारची के मतलब अधीन थे। भाई नगारची जैसे चलता ऐसे चलते। उसकी फिर वो के थे, कई कैसे थे, खान पीन में तो अच्छे, हलवा बनता था सांग में। उस टाइम गात बचाल दे जी, मैंने खबात करी, मेहनत करी, मैंने कदे नगारची के साथ मिला के नहीं बजाया। ये भी चैलेंज है। मैंने अपना आप कंधा पर लेके अपना संघर्ष अपने आप सांग सटोरी आप करना के मैंने अपने आप काम किया। मैं किसी के सहारे पर नहीं चला, मन लगा कर काम करे, हाँ, मेहनत करी, जी मेहनत तोड़ करी, जिम नाम हो यार जी। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा उस्ताद जी, जैसे जो तबला हुआ है, एक नगाड़ा हो गया, एक ढोलक हो गया, तो सबसे पहले मतलब किसका आविष्कार हुआ था सबसे पहले? शुरू में जी ऐसा है, देखो शुरू में बनी थी पखाउज। वो क्या चीज थी जी? पखाउज मतलब ढोलक की डाल तबले के पुड़े होते थे, उसके बाद की होती थी, वो बजा रहा की मेरे को। ये जितना काम है ना, शुरू में पखाउज बनी थी, पखाउज का काम है। और पखाउज से के फिर दो भाग बना दिए, उससे तबला बन गया। तबला बन गया। और नगाड़ा, नगाड़ा जो हरियाणवी फोक में आता है जी, ये जैसे कोई क्लासिकल बजता है या जैसे गजल कवाली पर चलता है, इस पर नगाड़ा नहीं बजवाते, क्योंकि ये फोक में आ गया खुला सा। हरियाणा में बात, लेकिन मेरा लड़का प्रवीण ऐसा है, उसको जी मतलब उसमें भी ये क्लासिकल में भी नगाड़ा बजाया उसको। वाह जी वाह, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वो उसके साथ क्या नाम है उसका, वही उसके साथ बजा के आ रहा जो नगाड़ा आज तक कन्हैया मित्तल के साथ में नगाड़ा जी मेरे लड़के प्रवीण को बजाया है, किसी को नगाड़े वाले को आज तक नहीं बजाया। ऐसा नगाड़ा बजाता है वो। अच्छा मास्टर जी, इनमें फर्क भी हुआ अगर इनकी थाप हुआ जो चलत हो, जैसे ढोलक की, नगाड़े की या फिर तबले की, अलग अलग होती है इनकी चालें? इनका जी ऐसा है, जैसे नगाड़े की दाब गाठ अलग होती है, बजाने का तरीका अलग होता है, तरीका अलग है इनका। ताल तो वही है सारे, वही ताल है सब, ताल वो एक के है इनका। जैसे कभी का बनाने का तरीका अलग होता है, भाई अपने अपना कलाकार का टेक्ट अलग होता है, तरीका अलग होता है। बिल्कुल वही वो इनका मतलब उसका नगाड़ा बजाते हैं, जैसे नगाड़े का दाब गाठ अलग है, तबले की दाब गाठ अलग है, और ढोलक की अलग है। अच्छा उस्ताद जी, जैसे आपने इसके सिवा और क्या चीज म्यूजिक कौन से वाद्य यंत्र प्ले करने आते हैं? जैसे ऐसा है जी, मैन तो देखो मेरा ढोलक और नगाड़ा है, नगाड़ा ही प्ले कर लेते? हाँ जी, नगाड़ा भी है मेरे पास में, नगाड़ा भी मैं कर दे। और असल में तो जितने देख रहे हैं जो कलाकार भाई ये सारे मैंने जाने नगाड़ा भी, इतना ही नगाड़ा बजाता हूँ मैं, इतनी ढोलक बजाता हूँ। और बहुत अच्छा मतलब आपने ये वही हमारा, अरे आपका धन्यवाद। धन्यवाद तो हमारे लायक हो तो और बताओ। धन्यवाद तो हम आपका करते हैं भाई, इतना कीमती समय दिया और आज इतनी महानस्ती के साथ हम बैठे हैं। तो भाई देखो, ये कंजूसी तो हम ना करें और ये चीज सीखने की है, और शेयर कराया करो वीडियो ना भाई, हर जगह कोई भाई सीखना चाहता हो तो हर जगह फैलाओ इन चीज जगह। अपनी संस्कृति है ये विलुप्त होती जा रही है, तो ये सिर्फ एक आदमी के बचाने से नहीं बचेगी, सबका सहयोग होना चाहिए, है कि नहीं मास्टर जी? तो सारे भाई मिलजुल कर वीडियो ने शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखा करो भाई। एक तो एक टॉप की हस्ती जो हरियाणा में उपलब्ध है आज के दिन में, जो जीवित है इस दौर में, तो सबसे मुलाकात करवाओ आपकी बैक टू बैक। अच्छा एक जी थोड़ी ही छोटी बात और है। बिल्कुल जी। जैसे पहले बजाते गाते थे, अब ध्यान में आई है मेरे बात, या चमोले से सांग शुरू करते थे। आजकल वालों ने चमोले का ये गाने का भी नहीं पता, उठका ठेका का भी नहीं पता। जैसे अधर छंद न्याल दे, झूलना और बहरे तबील, ये पुराने अली बख्श, ये जी पुरानी चीज होया करती, इनको मान्यता प्राप्त है, मैंने वो सारी चीज जी बजा रखी है। वाह जी वाह, छोटा देश बड़ा देश, हाँ ये सब चीजें, दुर्पत ये सब। और मैन मैन ताल है, जैसे झुमरा करवा आडा चौताला, तीन ताल तो मैन है, जपताल है, ये सभी जितनी भी ताल है ना जी, थोड़ी बहुत मैं सब अपना कर लेता हूँ। तो इनमें एक आधी जो नहीं बजाई जाती आज का दौर में जी, एक आधी तो इसी सुना दो जो अपना चैनल 5 लोग देखें।
ऐसा है जी, आ गई याद। जो आजकल वाले बच्चे उनको बजाते ही नहीं है, लुप्त है जो, उसको मैं प्रचार के लिए आगे निकाल रहा हूँ। कई ढोलकी तो जी बताते नहीं, छुपा ले हैं कदे यूं कोई छुपा और। ले भाई, वो सीख जाता, अच्छी बात है, प्रचार होगा बिल्कुल, हमारा तो। बिल्कुल। इसमें क्या है, जैसे तेरा मात्रे है, तेरा मात्रे आजकल बहुत कम बजाते हैं। जैसे ताकी त्रिकट तिटक के ता त्रिकट दिन दिन ना गी गिना गा दिंगे तागी, ये एक ऐसी ताल है, ये अष्टी पड़ती है। जैसे जपताल भी बजा लेते हैं, रूपक भी बजा, 7 मात्रा भी बजा लेते हैं, 14 मात्रा भी बजा लेते हैं, 12 मात्रे भी बजा लेते हैं। ये 13 मात्रे एक ऐसी है, 16 तो आम बाजती है। हाँ, गढ़वे बेंच वाली एक 13 मात्रे की ऐसी है ये ताल, इसको आजकल के तो सीखते भी नहीं ना बजाते। एक 9 मात्रे, 9 मात्रा और 13 मात्रा। हाँ ये एसटी पढ़े हैं जी। हाँ जी, एसटी है एक, ये भी है। और ये जो भाई रुद्र ताल है, जैसे 11 मात्रे, ये भी एसटी है। ये सभी तालों के नाम है, गणेश ताल है, किशन ताल है, ब्रह्म ताल है। ये सब देवताओं की ताले हैं, जिन पर देवते नृत्य किया करते, उन पर उस्ताद लोग बजाया करते, वो उन पर। अच्छा उस्ताद जी, एक जैसे हाथ को घुंघरू बांध कभी तो बजाया करें। वो जी ऐसा है, जो कवाली कुलियों में बजाते हैं ना, उनको आदत हो जाती है गला छनक छनक। हमारे पास तो डांसर रहते हैं, उनकी खरताल ले लेते, खरताल भी साज में आती है ना, तो ये छन छन उनकी हो ही जा। हमारे ऐसा हो जाता है, जैसे हम वैसे बजाने वाले हैं ना, फोक हरियाणवी रागनी, उसमें नहीं चलता, उसमें भार्या हो जाता है ना, तो हमारा हाथ नहीं चलता, वो ओकड़ हो जाती है, आदत नहीं। तो एक दो ताल बताओ जो कौन सी हो, सुना दो एक बार। वो 13 मात्रों की है जी। 13 मात्रा। जैसे मुंह है तागी तरक, ये ताल देखो जी, मैं घमंड का बोल नहीं कह रहा, ये मन एक राम स्वरूप मोट का किलाट मास्टर था जी, बहुत अच्छा गुजर लिया हो, उसका मुकाबले है नहीं। का हमारे बिहाड़ी में चंद्र था, एक किलाट हमारे भिवानी में चंद्र था, राम स्वरूप था, रामकृष्ण था, एक राम स्वरूप था मोट का। वो ऐसा कलाटिया था, खुली कलाट बाजिया कर दी, उस पर गाँव मरिया पास कलाट खत्म होली शाम से। जैसे सरंगी खत्म होली ना जी, पहले लक्ष्मी का टेम में सरंगी होया कर दी, बताते थे सरंगी की ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई गा रहा है मुंह से। तो सरंगिये भी अच्छे होया कर दे उस टाइम में, उनके नाम है आज भी लक्ष्मी की उसमें गण थावली मर, उसमें नाम है धूड़ा सुबहान, इनके नाम है जी, आते हैं अब भी उनके नाम उनमें। हाँ जी, तो ये ताल हनुमान उस पर सिक्की थी, इसमें घमंड की बात नहीं दे, मैं मेरे गुरु का नाम ले रहा नहीं, नू मैं मेरा नाम ले रहा नहीं, मन उस पर जी बुजुर्ग था, वो हमारे गांव में उसकी रिश्तेदारी थी, तो आता था वो सांग माम रहते थे, रिश्तेदारी का कलेक्शन था, वो लोकल था, सीख लो, ऐसा आदमी था भाई, सीख लो मेरे तो सीख। वो ढोलके का सागर था जी, प्यारे लाल का, ठीक, उसका याद थी सारी ताल, ब्रह्म ताल भी याद थी भाई, रुद्र ताल भी याद थी, सारे लगमे लगमे सब याद थे जी, बहुत अच्छा आदमी था, भखबड़ था वो, मेरे गिटार बता दिंदा। तो उस पर याद करी थी जी, मन तागी त्रिकट तिटक ता त्रिकट दिन दिन ना घी घी नागा दिंग तागी। एक 2 ताल ऐसी है, एक तो रूपक ताल, इनका सुम नहीं है, इनका खाली पे सुम है, एक तो रूपक, और एक ये 13, ये 2 ताल ऐसी है, इनका सुम नहीं है, ये 3 से शुरू होती है, दिन से नहीं होती। जो 3 ये आसुमी ताल बोली जाती है, तीसरी कोई ताल ऐसी पैदा आज तक हुई नहीं, ना कोई बजाने वाला होया। ये मुंह तो बता दी मैंने ढोलक से, तागी त्रिकट तिटक ता त्रिकट दिन दिन ना घी नागा दिन तागी त्रिकट तिटक ता त्रिकट दिन ना घी नागा तागी। ये सीखते नहीं बाद काल के। अच्छा उस्ताद जी, जैसे 9 मात्रा है, जैसे धा दिन ना ता तीन ना त्रिकट दिन ना, धा दिन ना ता तीन ना त्रिकट दिन ना धा, ये 9 मात्रा है। तो ये कई चीजें ऐसी है, अब शाम तक भी पूरी को नहीं हो, न्यू तो गढ़ा है, ये यथा सागर है। हाँ जी, इसका कोई और नहीं है। और अब तक भी मैं जिस चीज की मेरा खटक लाग जा, कोई अच्छा उस्ताद हो, आज भी मैं सीखता हूँ जी, बिल्कुल सीखना, आज भी मेरी कोशिश ये है मैं उससे वो चीज हासिल करूँ। या कोई मेरा चेला ये कह देता जी इस चीज की आठ लाग गई, कोई चीज मेरे पास नहीं हो, तो मैं किसी न किसी पे हासिल करके वह चीज देने बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत क्यों बढ़िया। संपर्क मेरे अच्छे हैं सभी उस्तादों से। अच्छा जैसे उस्ताद जी हैं अपने, बहुत अच्छे अच्छे नगाड़ा वादक भी हैं, ढोलक वादक भी हैं, मास्टर पप्पू रोना, जो एक रोना भी एक ऐसा काम हुआ जी, कलाकार जी खान हुई है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। अच्छे है, सभी अच्छे है। कभी हुई मुलाकात मास्टर जी? मुलाकात हमारे द्वारा बचपन से सिखा रखा है वो। वाह जी वाह। उसकी नगाड़ी मरता था मैं, वो मेरा समझेटा है, मैं उसका मौसा लगता हूँ नाते में। ये मेरे लड़के रोना ब्याह रखे है दोनों,
बिल्कुल, बहुत ठीक है, बढ़िया। रिश्तेदारी का भी कनेक्शन है, लेकिन वहाँ साजन दे अच्छे अच्छे हुए हैं जी, बिल्कुल भाई। बहुत अच्छे। और फिलहाल ही वहाँ मतलब रोहना में एक मदन खां साहब है, हाँ, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नामदार है। प्लेयर। और जो ये पप्पू है ये भी अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, जैसे नगाड़ा आपने किस किस के साथ प्ले किया? नगाड़ा सभी के साथ में बजा जी मैंने। हवा सिंह मा सिंह के साथ में मैं नगाड़े वाला था, और खेमा सैमी के साथ में भी मैं नगाड़े वाला भी था, ढोलक वाला। मैं नगाड़ा शुरू में नगाड़ा बजाता था जी, शुरू में मेरी स्टार्टिंग नगाड़े की है, नगाड़े से। ढोलक पर बाद में आया हूँ। तो मैं ये मैंने ढोलक का शौक था, बजाता था मैं नगाड़ा। शुरू में जी दुख था ज्यादा, सेकनी पड़ती थी वह खाल की, मतलब आग में दुखी होंदा। नुकन क्या कर दे भाई, जो भी बच्चा हमारी बिरादरी में जो अड़बादी हो ना, उसने नुकन दे नगाड़ा सिखा नगाड़ा दिया। सिखा दो, हाँ, कठिन काम था वो। और कठिन था, हाँ, बस उसका पानी लगता उसने सीख दे, हाँ, फूट जाती, दिक्कत होती। दिक्कत होती। ईब तो जी रेडीमेड चल पड़ा सब सुधा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नगाड़ची जी में खेमा था, एक बाजे भगत की प्रणाली में मान्यता प्राप्त है जी उनको भी, और देवा की कुड़ी से बिल्कुल। उनके साथ नगाड़ती रहे। मैं वहां मैंने मेरे गुरु जी मिला था, वहीं मैंने गुरु धारण किया था। फिर मैं ये सोचता था मन में, आज ढोल किया भाई, कह तो घर तक नहीं आवा, घरा भी जाया कर दे कई कई दिन, रात दिन प्रोग्राम चलिया कर दे। आजकल तो इतने प्रोग्राम है नहीं, न्यू सोया कर दे जनु आज सो जावा, प्रोग्राम ना हो, रात दिन चली जाते, नींद दुखी कर दी। इतने प्रोग्राम ही तो जी, टीवी हो गए, ये हो गए, आजकल तो फोन में सब कुछ देख सही ले। बात। पहले तो मनोरंजन यही था। यो एक के साथ ये होता, सांग बस का सांग जो देखते है ना, रहते ये एक इंद्र खाड़ में जो परिक्रिया कर दी ना, उनकी शाखा है ये बिल्कुल। सांग से सब कुछ फिल्म ड्रामे बने हैं, ये पहली तो ये है जी। सबसे पहले तो यही हाँ आता। हाँ। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अच्छा उस्ताद जी, ये जो विलुप्त होती जा रही है अपनी संस्कृति, अपने सांग, तो के कारण मानो आप? और एक 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 और कहना जी इस बात पर जी, आपने जो सवाल करे इस पर मेरे बात याद आएगी, रखनी भी नहीं चाहिए। जरूर। देखो जी, अब तो ऐसा हो गया, शुरू से तो यो मारे इस चीज की मोर मारे लाग रही है। अब भाई डूम की रोवेगी तो सुरमर शुरू में रोवेगी। रहो। अच्छा मास्टर जी, एक दो मिनट, या कैसी चली थी, या का होता अपने या पता कोई तो? कवा है, मतलब है पुराने आदमिया की, हमने तो सुनी है न्यू सुनी है। सुनाई सुनी। हाँ सुनी सुनाई सुनी है जी। तो भाई ये न्यू है इनका, मतलब एक बता देता हूं मैं, जैसे थोड़ा बहुत मेरे ध्यान में है, और 100% वही पाओगा इसका उत्तर। जो मतलब हमारे जो भाई गुजर गया है, जैसे कोई जवान गुजर गया, तो ये जो आती है ना, जो हमारी रिश्तेदारी आती है या, और इनका एक रोने का तरीका शुरू में अलग है। आवश्यक वहीं से चली ये हुई। हाँ, तो उस वो सुर अलग है, ठीक, वो ऐसे होता है। इनकी कवायद सी जब नहीं बन गई भैया, अपने की डाल जो करे जाटनी जमींदार भाई ये है, इनका अलग है, एक इनका अलग तरीका था। तो उस मेरे हिसाब से तो यही बात होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप बात जो बताओ थे। हाँ जी, मैंने ऐसा है, मतलब ये हमारा भाई, ये अब मोर मारा लाग रही से भाई, यो काम गाना बजाना भाई डूम का है, मरासी के लिए डूम के लिए। तो जी इसमें ऐसा ये पीछे न्यूज आ रही है, सरकार हरियाणा गवर्नमेंट भाई इतने राज्य आ लिए, इतने वो बन लिए, इतनी सरकार आ ली, ईब तक कोई ऐसा प्रावधान निकालना चाहिए सरकार को भाई, जैसे ये पुराने कलाकार है मरासियों से, इस बात में हमारा अगर नाम काटना चाहिए। हम बिछड़ी जाती आज हमने पीछे छोड़ दे हैं, हमारा पे सीख के न भाई, या जाट ने सीख ली, यो भाई फलाना ने सीख ली, या उसने सीख ली। मैं किसी जाति पर नहीं कहता ये बात, आजकल हमने पीछे छोड़ दे है, हमने नहीं समझाओ यो तो डूम से इसके के, हमने तो मतलब समझे जी थोड़ा नीचे सीख के ना हमारे पे, इसलिए ये जो पीछे जा रही है जी। हमने इसमें थोड़ा बहुत कोई राह मिले आगे, कितने हमने न्यू मिले भैया, भाई इनका इनका नाम आना चाहिए भाई, गान बजान में कोई नौकरी काट है या कोई पलिशन बनावे, कोई आगे न्यू निकाले भाई इस चीज का कोई भाई। जैसे वाल्मीकि ने रामायण बनाई थी, तो उसका आज वाल्मीकि का नाम तो भाई कितने तो किमें बन गया, कितने कितने बन गया, कितने स्टेशन बन गया, कितने हवाई अड्डा बन गया। तो ऐसा कोई हमारा भी प्रावधान ऐसा होना चाहिए जिसका हमारी जाति का नाम आगे आए। ये ही जाति एक ऐसी है जी, उदन ये खत्म हो जाएंगे ना, उदन हरियाणवी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इन से चली है जी, जड़ तो इन तक चली है, इन से कोई कि मैं कही जाओ। बहुत बढ़िया बात बताई भाई उस्ताद जी ने। देखो एक समझने की बात है, क्योंकि जो गाने बजाने शुरू हुए थे भाई, उनको आज तक भी संभाल कर रखा भाई ने, इतनी पुरानी पुरानी बजाए की, बहुत ही बढ़िया। भाई मिरासी जी बजाने वाले भी हुए हैं, मीर साहब
भाई गाने वाले भी हुए हैं बहुत ही बढ़िया। और देखो या कहावत या नुए चाल रही कि भाई अगर डूम की रहोगे तो सुर में रहोगे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा था है कि भी जो या कहावत नुए थोड़ी बनी है। तो उस्ताद जियों का मास्टर जियों का यही कहना भाई इस चीज को थोड़ा सोचो समझो, भाई सरकार ने भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान इनके लिए करना चाहिए, क्योंकि इनका भी मन में ये हो जाए कि भी देखो हमने इस चीज का फल मिला कुछ ना कुछ। और एक और जी, हम किसी पार्टी तो नहीं, हम कोई एमएलए आ जाओ, कोई मंत्री आ जाओ, कोई प्रधानमंत्री आ जाओ, जुनसी भी वो पार्टी तो हो, हम सबका आगे जी स्वागत गीत गावा, बिल्कुल बिल्कुल सबका मतलब वो करते हैं, हम सबका आगे बैठ के भाई उनका वो करते हैं गुणगान बिल्कुल है। और पहले हमारे बुजुर्ग थे, वो भाई किसी का छोरा हो जाना बधाई मांगने जान दे, जब गाल दे शुभ के गाने वाले आज हम शुभ में मांगने वाले आ, गाना बजाना मांगना खाना ये हमारा काम था जी हमारे बुजुर्गों का। अब तो जी लुप्त होता जा रही है ये दोनों चीजें, ये हम तो कम होंगे आवा हाँ और ज्यादा मांगनी ये होगी, बिल्कुल और गाड़ियां बजानिए घने होगी जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा उस्ताद जी, अब वीडियो का अंत में कोई भी बढ़िया संदेश दे दो जो भाई नशा पता के आदी हो रहे हैं या फिर भाई किसी गलत संगत में फंस जाए, तो क्या कहना चाहोगे? एक चीज और है जी, आजकल मतलब यहाँ मैं बिरादरी पर नहीं कह रहा, कोई भी उभरता हुआ युवा बालक है, जैसे कोई उभरता हुआ कलाकार उभरते हैं, आज भी उभरते हैं, बिल्कुल उन्होंने जी नशे की लत ले बैठी, कोई तो दारू के पीछे लग गया है, नू सोचे है सांगी तो नू सोचे लक्ष्मी के चेले नू सोचे लक्ष्मी पिया करदा तम भी लक्ष्मी बन जाओ, वो खत्म हो जाए। धनपत के चेले नू सोचे जनू धनपत भी तो पिया करदा, अरे वो तो अवतार आदमी थे, उनकी तो चाल गई, जमाना कुछ और था। आज वो खाने पीने नहीं हुआ तो एक एक बोतल पी के सांग कर दिया कर दे, एक एक किलो आधा आधा किलो घी माइस का खाया कर दे, उनमें तो जान थी। आजकल खान पान तो कुछ इतना, सही बात। आजकल जो कलाकार उभरता है ढोलक में नगाड़े में या गान में, वो जी ये नशे विषय के मतलब पीछे पड़ गया है, वो फिर खत्म हो गया है। आज जोड़ के सभी दर्शकों से सब कलाकारों से मैं यही गुजारिश करता हूं, अब भाई कोई नशे पत्या में ना बढ़ो और अपनी कलाकारी ना आगे बढ़ाओ, जिसा भी सहयोग होगा इस हमारे मर गया था पूछ लो ले लो, हम तैयार हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो भाई सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और कोई गलती हुई हो तो भाई ना जी क्षमा करना, राम राम सब न भैया ने। बिल्कुल। तो देख लियो भाई, कमेंट करके तमनु बताइयो, आज तक ना तो ऐसा इंटरव्यू होया होगा और शायद ही कोई कर पाओगा। एक तो एक सुपर डुपर हिट बजाने वाले अपना बदलता दौर चैनल पर देखने को मिलेंगे आपको, और ऐसे ऐसे महान शख्स अभी तो बैठे हैं भाई, इनसे सीखना भी चाहिए और भाई मिला भी करो, इनको सपोर्ट भी कराया करो। जैसे भाई बताए मास्टर जी ने कि भाई सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज भाई घर गृहस्थी तो सब एक है, तो कुछ ना कुछ तो ही साथ होना चाहिए। अब जैसे कोरोना में बहुत ही दुखी हुए होंगे मास्टर जी, क्योंकि प्रोग्राम तो बंद हो गए थे। ऐसा हो गया था जी, ये तो चोखा हमारे हमने वो नुका अरे भाई डूम का जन्म ले रखा है। मेरा लड़का एक तो ड्राइवर है, गाड़ी बंद हो गई थी, और एक नगाड़ा बजाता है, और कोई हमारी सरकारी नौकरी नहीं है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है जी, हमारा तो चूल्हा था इससे ही तो ये तो लंबा समय चल गया था। और बालक दोनों मैंने रोटी न्यारी न्यारी कर रखी थी वहां भाई, लुगाई पताइया का ऐसा काम अलग अलग रोटी पोले माँ, तो बालक दोनों मेरे दौरे बैठ के ठाली बैठ गए, ने बोले बाबू भूखे मरांगे। माँ भूखे क्या तो मरोगे, ने बोला काम तो बंद हो गए। मैं बोला आप ने डूम का जन्म ले रखा जाए तो हमने भूखे नहीं मरने दूंगा। पहले नंबर तो दाड़े को नहीं सामने मेरे जजमान गांव खरक कलाउट बड़ा से, मैं एक एक दिन भी जाऊंगा ने तो बांडा को नहीं आऊं, मेरे दाने नहीं सामने समझ जाएंगे तो मत हमने और मांग के खुआऊंगा, चाहे मत हमने रोटी मांग के खुआऊं, चाहे दाने मेरे दाने नहीं समझ दे जी। 12 महीने नगरी का भी बहुत भला हो, मेरी ऐसी बढ़िया नगरी है। और ये मैंने सिर ठा के ले आए थे जी बामले से, यहाँ पर बस आया था मैं पंचायत में, लिया रखा हूँ मैं स्पेशल। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाँव है। बिल्कुल। तो भाई देखियो उस्ताद जी ने कितनी बढ़िया बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं और सुपर डुपर हिट बजाने वाले रहे। बाकी भाई कमेंट करके जरूर बता दियो कौन सी बात बढ़िया लगी। और भाई कोई भाई वीडियो देख कर चैलेंज एक्सेप्ट करे तो भाई उस्ताद जी ने नंबर भी बता दिया है, कोई मिल भी सका है, फेट भी सका है, कोई सीखना चाहो है तो वो भी नंबर उपलब्ध हो गया है, बातचीत करते रहियो। तो भाई बदलता दौर चैनल ने सब्सक्राइब कर लो
वीडियो ने लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर कराया करो भाई। सारे भाइयों ने राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणा।